चलो हम पढ़ेंगे लूका उसका 17 अध्याय ਹਾਂਜੀ। और हम पढ़ेंगे 22 से लेकर 37 तक। ਉਸਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਪਰ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਦੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਤੀਕਰ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਥੀ ਰੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਕਿ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪਰਲੋ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਵੇਚਦੇ, ਬੀਜਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੂਤ ਸਦੂਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਵਰਸੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸਭਵ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਾਹਾਂ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਵੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਉਸ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਆ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਤੀਵੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, जिथे लोग थे उत्थे गिरजां भी इकट्ठियां होंगी। देखो ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए बहुत ही आशीषित है। और परमेश्वर आज एक बार फिर अपने वचन से हम सभी से बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर जीवित है और उनका वचन भी वो जिंदा वचन है। तो वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना। कुछ घटनाएं इंसान के जीवन में ऐसी होती है कि बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। कई बार देखना, कई बीमारी ऐसी होती है, डॉक्टर बोलते हैं कि 1 लाख इंसान होता है उसमें सिर्फ एक को होती है, तो सभी को बीमारी नहीं आती। लेकिन अगर बुखार देखो तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता मुझे कभी बुखार आया ही नहीं, बुखार आ जाता है। कुछ घटनाएं ऐसी इंसान के जीवन में होती है जो बहुत कम लोगों के जीवन में वो घटनाएं होती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो सभी के जीवन में होती है। कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ या मेरे जीवन में ये घटना नहीं हुई। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है, जैसे जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो जब इस धरती के ऊपर लोगों का गुनाह बढ़ गया, पाप बढ़ गया, तो परमेश्वर ने चाहा कि मैं पूरी धरती का नाश कर दूंगा। तो उस वक्त परमेश्वर ने अपने दास नूह नबी को चुना और नूह को ऐसा कहा कि नूह, तेरे जरिए मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा और तू अपने और अपने परिवार के लिए एक किश्ती बना ले और तुम सभी लोग किश्ती में चले जाओ, और उसके बाद जल प्रलय आएगा और पूरी धरती जो है नाश हो जाएगी। तो जिस तरह से परमेश्वर ने नूह के साथ बात की और नूह को बोला कि तेरे लिए और तेरे परिवार के लिए एक किश्ती बना ले, और नूह किश्ती बनाने के लिए बैठ गए। और जो धरती का नाश होने वाला था वो तकरीबन 100 साल के बाद होने वाला था, क्योंकि नूह को किश्ती बनाने में 100 साल लग गए। अगर नूह उसको 1 हफ्ते में तैयार कर लेता तो हो सकता है 1 हफ्ते बाद सभी का नाश हो जाता। अगर 2 साल में बना लिया होता तो 2 साल में सभी का नाश हो जाता। लेकिन नूह को 100 साल लग गए। अभी नूह के साथ जो हुआ ऐसा हम सभी के साथ नहीं हो सकता कि परमेश्वर हमारे पास आए और हमें बोले चल तू एक किश्ती बना ले और तू और तेरा परिवार उसमें आ जाओ और बाकी लोगों का नाश हो जाएगा। ऐसा सभी लोगों के साथ नहीं हो सकता। ऐसा नूह के साथ हुआ और आज तक देखते हैं तो आज तक दूसरी बार कहीं पर भी किसी के साथ ऐसा हमने सुना नहीं। लेकिन नूह के साथ
ऐसी बात वो हो गई। तो ऐसी घटनाएं सभी के जीवन में नहीं होती, लेकिन बाकी के लोग मर गए। तो ये सभी के साथ होता है, मरना तो सभी को है, आज नहीं तो कल सभी लोग मरने वाले। फिर आगे बढ़ते तो परमेश्वर ने मूसा को चुना, और मूसा जो थे वो 120 साल तक जिंदा रहे थे। और 120 साल में ना तो उनकी निगाहें कम हुई थी, कमजोर हुई थी, ना तो उनका शरीर में कुछ कमजोरी आई थी। जैसे एक जवान लड़का होता है वैसे ही उनकी ताकत 120 साल तक रही थी। और मूसा के जीवन में देखो 40 साल के 3 हिस्से हैं। 40 साल तक वो फिर उनके घर में रहे एक राजकुमार की तरह। उसके बाद 41 से लेकर 80 साल तक वो अपने ससुराल में भेड़ बकरी चराते रहे। और उसके बाद 81 से लेकर वो 120 साल के हुए, तब तक परमेश्वर की सेवा में इजराइल लोगों के साथ वो रहे। ऐसा सभी लोगों के जीवन में नहीं होता कि सभी लोग 120 साल तक जिंदा रहे और उनको बुढ़ापा ना आए, वो कमज़ोर ना हो। ऐसा सभी के साथ नहीं हो सकता। फिर उसमें भी 40 साल के 3 हिस्से उनके जीवन में हो गए। ऐसा भी सभी के जीवन में नहीं होता कि कोई पहले राजकुमार ना होने के बावजूद भी राजकुमार की तरह रहने पाए 40 साल तक, फिर वहाँ से उनको भागना पड़े, फिर ससुराल में दूसरे 40 साल बिताए, उसके बाद 40 साल वो सेवा में बिताए। ऐसा सभी के साथ नहीं हो सकता। साथ में देखो कि मूसा अकेले थे और उन्होंने पूरी इज़राइल प्रजा को इधर से उधर ले जाने में, परमेश्वर के वचन पुकारने में, आज्ञा बताने में उन्होंने बिता दिए। मूसा अकेले थे और सामने तकरीबन 35 से 40 लाख लोग थे। इतने लोगों को संभालना, वो भी 40 साल तक संभालना, उनकी रखवाली करना, उनके साथ रहना, परमेश्वर के साथ आग में बैठकर बात करना, 40 दिन 40 रात लगातार व्रत रखना, 2 बार ऐसा करना, ये सभी के जीवन में ऐसा नहीं होता। लेकिन मूसा के जीवन में ये घटना जो है वो हो गई। और आगे हम बढ़ते हैं तो जब दानिएल को देखते तो परमेश्वर की वजह से, परमेश्वर के रास्ते पर चलते हुए, उनकी आज्ञाकारी करते हुए ऐसा हुआ कि उनको सिंहों के बिल में जाना पड़ा। वो गए भी और जो सिंह थे उनके मुंह बंद कर दिए गए और उन्होंने दानिएल को कुछ भी नहीं किया। ऐसा भी सभी लोगों के साथ वो नहीं हो सकता। तो जब हम ऐसी घटनाएं देखते वो कभी कभी और किसी लोगों के साथ ही ऐसी घटनाएं जो है वो होती है। जब अब्राहम परमेश्वर को मानते नहीं थे तभी परमेश्वर ने अचानक से दर्शन दिया, हे अब्राहम तू मेरे पीछे चल, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, अपने बाप के घर को छोड़ दे, अपना देश छोड़ दे और जो जगह मैं तुझे बताऊँ वहाँ पर तू जा। देखो परमेश्वर सभी को ऐसा नहीं कहते कि अपना घर बार सब कुछ छोड़कर, अपना देश भी छोड़कर, जहाँ पर मैं तुझे बोलूँ वहाँ पर तू चला जा। ऐसा सभी के साथ नहीं होता, लेकिन अब्राहम के साथ ऐसा हुआ। अब्राहम उस वक्त 75 साल के थे और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कौन एक बच्चा दिला सकता है, या ऐसी कौन सी दवाई है, या ऐसा कौन सा परमेश्वर का दास है जो मेरे लिए प्रार्थना करे और ऐसा हो जाए। उन्होंने कभी किसी को ढूंढा नहीं, ना ही उन्होंने कभी किसी से बात की। लेकिन हम देखते तो परमेश्वर सामने से उसके पास आए और सामने से परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं तेरे जीवन में ऐसा करूँगा। तो ऐसा सभी लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं वो नहीं होती। और मूसा अब्राहम जो है वो परमेश्वर के पीछे चल पड़े, अपना सब कुछ छोड़कर, जो परमेश्वर ने जगह दिखाई थी उस जगह में जाने के लिए वो निकल पड़े। और अब्राहम जो है वो आगे बढ़ते गए, लेकिन परमेश्वर के पीछे 24 साल चलने के बावजूद भी उनको एक भी बेटा नहीं मिला था। फिर भी वो आगे बढ़ते गए 24 साल तक। कौन ऐसा होगा कि जो परमेश्वर के चमत्कार के लिए इंतज़ार कर सके। लेकिन ऐसी घटनाएं वो सभी के साथ नहीं होती। और फिर ऐसा हुआ भी कि जब अब्राहम 100 साल के हुए तब उनको एक बेटा मिला और वो बेटा जवान हो गया। तब परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम अब तुम मुझे इसकी बलि दे दे। अभी आज तक परमेश्वर ने ऐसे किसी से बलि नहीं मांगी किसी के बेटे की, लेकिन अब्राहम के पास मांगी। और वो भी कब, जब अब्राहम पूर्ण रीति से बूढ़े हो चुके तब उनके पास से बलि मांगी के एक लौता जो बेटा है तेरा उसकी बलि मुझे दे दे।
और अब्राहम सुबह जल्दी उठे और उठकर चले गए और जो परमेश्वर ने जगह दिखाई थी वहाँ पर पहुँचे। 3 दिन के बाद फिर वो पहाड़ के ऊपर गए, वहाँ पर उन्होंने विधि बनाई, विधि बनाकर उसके ऊपर इसहाक को बांध भी लिया और उसके बाद उन्होंने छुरा भी उठा लिया। वो मार नहीं जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने रोका कि नहीं अब्राहम, मुझे किसी की बलि नहीं चाहिए। तो ऐसी जो घटनाएं होती है वो सभी के साथ नहीं होती, किसी किसी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती है और उनका नाम जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है और वो इतिहास में अपना नाम जो है जैसे अमर कर जाते हैं। ये सभी लोगों को आज हम याद कर रहे हैं। जब दाऊद के बारे में हम देखते हैं तो दाऊद अकेले ऐसे थे कि जो 10,000 को एक साथ में मार सकते थे। गोलियत जैसे एक योद्धा को उन्होंने, छोटे थे तभी उन्होंने मार दिया। तो ऐसी घटनाएं बहुत कम लोगों के साथ होती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो सभी के जीवन में होती है। जैसे को बता सकता है कि दुनिया में सबसे पहले मर्डर किसने किया था? खून किसने किया सबसे पहले? काइन ने किया था अपने बड़े भाई का। अभी देखो, उस वक्त किसी ने मर्डर नहीं किया था तो मर्डर नाम भी नहीं होना चाहिए, वो शब्द भी नहीं होना चाहिए। फिर उस वक्त तक तो कोई मरा ही नहीं था धरती के ऊपर। तो जब कोई मरा ही नहीं है तो उसको दफन ही करना है या तो क्या करना है, कैसे किसी को मालूम। लेकिन ये जो कैन था, वो कैन ने ऐसा किया कि अपने सगे भाई को मार दिया। मारने के बाद उसको ज़मीन में दफन भी कर दिया। अभी पहले बार ऐसा हुआ कि कोई मर गया और उसके अंतिम संस्कार भी दफन करके ये कैन ने कर दिया। लेकिन उसका कारण क्या था? कारण ये था कि दोनों ने परमेश्वर को बलि दी, दोनों ने अपने पास जो भी अच्छी चीज़ थी वो दी। जो हाबिल था उसने भी कुछ दिया, कैन जो था उसने भी कुछ दिया। दोनों ने अच्छी बलि परमेश्वर को दी, लेकिन परमेश्वर ने कैन की बलि को कबूल नहीं किया और परमेश्वर ने हाबिल की बलि को कबूल किया। कारण एक ही था, चीज़ दोनों की अच्छी थी, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि काम किसके अच्छे थे, तो काम हाबिल के अच्छे थे। तो परमेश्वर ने हाबिल को कबूल किया और उसकी भेंट को कबूल किया। लेकिन कैन के काम अच्छे नहीं थे, इसलिए परमेश्वर ने ना तो उसको कबूल किया ना उसकी भेंट को कबूल किया। अभी इस कारण क्या हुआ, इसको आगे ईर्खा आ गई। तो ईर्खा एक ऐसी चीज़ है, कोई इंसान ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे जीवन में मैंने कभी ईर्खा की ही नहीं। वो आएगी और सभी के जीवन में होती है। बड़े होने के बाद तो ठीक है, लेकिन जब ईर्खा क्या है ना वो नहीं मालूम होता है, तभी से इंसान के जीवन में ईर्खा होती है। अभी देखो 6 महीने का बच्चा होगा, अगर उसकी माँ किसी और के बच्चे को अपने गोद में लेकर बैठेगी, वो घुटनों के बल आकर रोएगा और इशारा करके इसको हटाओ, ये नहीं मुझे बिठाओ। अभी ईर्खा नहीं तो क्या है, अभी उसको तो ईर्खा बोलना भी नहीं आता, उसको इसका मतलब भी नहीं मालूम। तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि ईर्खा मेरे जीवन में कभी आई ही नहीं, मैंने की ही नहीं। तो कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि वो सभी के जीवन में होती है। तो ईर्खा जो है वो सभी के जीवन में आती है। फिर अभी क्या हुआ, ईर्खा आई तो पीछे बैर आ गया, अभी अपने भाई से बैर करने लगा। तो बैर भी एक ऐसी चीज़ है, वो सभी के जीवन में होता ही होता है। हो सकता है कि मसीह में आने के बाद लोग छोड़ सके, लेकिन मसीह में आने से पहले सभी के जीवन में बैर तो होता ही होता है, किसी न किसी के साथ वो होता ही होता है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने कभी ज़िंदगी में किसी के साथ बैर नहीं रखा, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, उसके जीवन में होता ही बैर। तो ये भी सभी के जीवन में ये बात जो है वो हमें देखने को मिलती है और सभी के जीवन में बैर जो है वो आता ही आता है। तो कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जो सभी के जीवन में आती है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो याकूब नाम का इसहाक का बेटा और उसका भाई था, उसका नाम था एसाव। अभी ये दोनों थे जुड़वा, और बाइबल में जिस तरह से लिखा है कि पेट के अंदर ही लड़ाई हो गई। और एसाव जो था वो पहले पैदा हुए थे। उस ज़माने में इन लोगों की परंपरा ऐसी थी
कि जो सबसे पहले पैदा हो तो वो परमेश्वर की सेवा में उसको छोड़ना है कि वो परमेश्वर की सेवा करेगा। अभी एसाव जो है वो सबसे बड़ा है, तो उसको परमेश्वर की सेवा में उसको जाना है। अभी क्या हुआ कि एक दिन वो शिकार करने के लिए चला गया और याकूब अपने घर के बाहर बैठकर कुछ सब्जी बना रहा था। तो सब्जी भी मालूम नहीं कौन सी सब्जी, लेकिन बहुत बढ़िया सब्जी बनी थी, दिखने में लाल कलर की थी, पूरा मसाला डालकर उसने बनाई थी, उसकी खुशबू भी अच्छी होगी। और ऐसा हुआ कि जब ये ऐसा वो शिकार कर कर आया तो शिकार ऐसे तुरंत तो मिलता नहीं है, काफ़ी मेहनत की होगी, थक गया होगा, उसको भूख भी लगी होगी और वो वहाँ से आया। जब आया तो उसने अपने भाई को देखा तो उसने अच्छी सब्जी बनाई थी। तो भूख हो और ऊपर से कोई खाना बना देखे, दिखने में भी सुंदर दिखता हो, अच्छा दिखता हो, ऊपर से उसकी खुशबू भी आती है, फिर भूख बढ़ जाती है। अभी ऐसा की भी भूख बढ़ गई। तो सही में कोई बड़ी बात नहीं थी, एक ही टाइम का भूखा था वो, अगर एक टाइम नहीं खाता तो मरने वाला नहीं था। लेकिन उसने बोला कि मुझे भूख लगे, मुझे खाना दे। तो याकूब ऐसा बोलता है कि मैं दूंगा, मुफ्त में नहीं दूंगा, तू पहलौठा है, अभी से मैं पहलौठा। बोले पहलौठापन है वो बेच दे तू मुझे, उसके बदले में तो सब्जी देता हूँ। वो बोलता है कोई बात नहीं, ले ले तू। तो उसने पहलौठापन जो है वो याकूब को दे दिया। अभी ये भूख लगना और अच्छा खाना देखकर भूख बढ़ जाना, ये सभी के जीवन में होता ही होता है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कभी ऐसा नहीं हुआ। एक बार एक औरत थी, तो कहीं पर खाना रखा हुआ था, खाना बहुत ज़्यादा था, तो वो खाना देखकर रोने लग गई। तो उसकी आंखों में से लगातार पानी जा रहा है, लगातार पानी बह रहे हैं। तो सभी लोग परेशान हो गए, बोले इसको क्या हो गया, खाना देखकर किसकी याद आ गई, इतना रो रही। सब आप रो क्यों रहे। उसकी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट आ रही, बोले मैं रो नहीं रही हूँ। तो बोले आंखों में से इतना पानी जा रहा है। अब हुआ ऐसा था कि उसकी आंखें सूख गई थी। पहले हमारी आंखें गीली रहती हैं, हमारी आंखों में देखना कुछ भी जाएगा तुरंत पानी निकलेगा, और हमारी आंखें गीली अगर ना रहे तो उसकी रोशनी चली जाती है। अभी जिस नस में से वो पानी आता है वो उसकी सूख गई थी, तो उसको कुछ कमज़ोरी महसूस हुई। तो उसने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपकी नस सूख गई है। तो बोला अभी इसका इलाज एक ही है कि हमारे मुंह में जो लार आता है बोले वो वहाँ पर जॉइंट कर देते, तो उससे आपकी आँखें गीली रहेगी। अभी ये हुआ था, तो खाना देखकर जैसे पानी आ जाता है, अभी उसका पानी तो आँख में आता है। अभी बाकी के लोग तो मुंह में छुपा भी सकते हैं, कैसे छुपाएंगे, उसको पानी जा रहा है। तो कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि कभी मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होता ही है। तो कुछ घटनाएं ऐसी होती कि जो हमें हमारे जीवन में होती है। फिर क्या हुआ कि ऐसा उन्हें पहलौठापन बेच दिया, मतलब परमेश्वर की सेवकाई को पीछे कर दिया और संसार को आगे कर दिया। तो देखना जितने भी लोग मसीह को मानते तो परमेश्वर में यही सिखाते कि पहले परमेश्वर, बाद में और कुछ, संसार बाद में आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग परमेश्वर को पीछे करते और संसार को आगे कर देते। कभी शादी में जाना होता है, कभी बर्थडे में जाना होता है, कोई और बात होती है तो लोग बोलते हैं छोड़ो, हर बार तो प्रभु बोल लेते, इस बार छोड़ देते, इस बार ये काम कर रहे थे। तो ऐसी घटनाएं भी सभी के जीवन में होती है और ऐसे कामों में लोग फंसे होते हैं। तो ऐसा हो जाता है जब हम देखते हैं कि अब्राहम जो थे उसको उसकी गोली से एक लड़का हुआ था इस्माइल, और इस्माइल जब हुआ था तब किसी को मालूम है अब्राहम की आयु कितनी थी? इस्माइल हुआ था, हाँ, जब इस्माइल हुआ था पूरा प्रॉपर नहीं पता, 80 से ऊपर था। 80 से ऊपर 100 भी हो सकता है। 80 से ऊपर कितना? जब इसहाक हुआ तो 100 साल का था, वो 13 साल का बीच में गया था, मुझे याद था, भूल गई। इस्माइल 13 साल का था जब इसहाक हुआ। 14 साल का गैप था। हाँ, 14 साल का। हाँ, वो 86 साल का था। 75 ਸਾਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। 75 ਸਾਲ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਵੀ ਇਸਹਾਕ ਉਹ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ हाँ। ਇਸਹਾਕ ਦਾ जब 86 साल का हुआ अब्राहम, तब इस्माइल पैदा हुआ था। हाँ, 14 साल वो बड़ा था। जब इसहाक को दूध छुड़ाया तो 2 साल और बढ़ा दो, तो जब इसहाक का दूध छुड़ाया तब वो 2 साल का होगा और इस्माइल होगा 16 साल का। और उस वक्त ये माँ और बेटे, 16 साल का जो लड़का होता है कुछ तो समझ होती है उसको संसार की, तो वो और उसकी माँ हाजिरा, ये दोनों ने कुछ चेष्टाबाजी की, कुछ हंसी उड़ाई इन लोगों की, सारा और जो इसहाक थी उसकी। तो सारा ने सुन लिया, तो सारा ने अपने पति से कहा अब्राहम को, बोले इनको निकाल दे। तो अब्राहम को बुरा लगा, लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, निकाले दे इनको, ये तेरे बच्चे के साथ ये वारिस नहीं होगा। अभी इन दोनों ने मिलकर हाजिरा और इस्माइल ने मिलकर ये इसहाक और उसकी माता सारा दोनों की कुछ खिल्ली उड़ाई। तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता हमारे जन्म में ऐसा नहीं हुआ। कभी ना कभी किसी न किसी की मजाक तो कर ही लेते लोग। तो ऐसी कुछ बातें कि जो सभी के जीवन में होती है, और ऐसी कुछ बातें होती है कि जो सभी के जीवन में नहीं होती है। दोनों बातें हम देख गए कि अब्राहम के जीवन में जो हुआ, नूह के जीवन में जो हुआ, वो सभी के जीवन में नहीं होता। मूसा के साथ जो हुआ ऐसा सभी के जीवन में नहीं होता। लेकिन कैन के बारे में हमने देखा तो ईर्ष्या सभी को आ जाती है। एसाव के बारे में देखा, संसार को आगे कर कर परमेश्वर को पीछे कर देते, ऐसा भी सभी के जीवन में होता है। ये हाजिरा की बात देखी, इस्माइल की बात देखी, तो लोग खिल्ली भी एक दूसरे की उड़ाए देते। ऐसा लोगों के जीवन में वो होता ही होता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि बहुत कम लोगों के जीवन में होती हैं। अभी प्रभु यीशु जो है जब इस धरती के ऊपर थे, और आज जो हमने वचन पढ़ा था लूका उसका 22वां अध्याय, 17 अध्याय और 22 से लेकर 37 तक हमने पढ़ा। तो वहाँ पर प्रभु यीशु अपने वापस आने की बात कर रहे कि मैं दूसरी बार आने वाला हूँ। लेकिन वो दिन कैसे होंगे और वो दिन किस तरह के होंगे, तो उन्होंने वहाँ पर एक नूह को याद किया और साथ में एक लूत को भी याद किया। बोले जिस तरह से नूह भविष्यवक्ता नूह नबी के जीवन में जो घटना हुई थी और जो भी हुआ था, उसी तरह से जब मैं आऊँगा तब ऐसे ही दिन होंगे कि नूह जब जहाज़ में चले गए तो उसके बाद जल प्रलय आया और पूरी दुनिया वो पानी में डूबकर मर गई। और तब तक लोग खाते थे, पीते थे, शादी करते थे, करवाते थे, ऐसा ही सब कुछ हो रहा था। मतलब किसी को कुछ ये नहीं दिखाई दे रहा था कि अभी धरती का अंत होने वाला है। लेकिन धरती का अंत हो गया और सब लोग मारे गए। बोले लूत के वक्त भी ऐसा हुआ। तो उस वक्त भी क्या हुआ था कि जो लूत वो जैसे ही सदोम से बाहर निकला और वैसे ही सदोम के ऊपर आग बरसी और सभी लोग जलकर मर गए। लेकिन तब तक लोग खाते थे, पीते थे, शादी करते थे, करवाते थे और बेचते थे, घर बनाते थे, सब कुछ हो रहा था। तो बोले उसी तरह से जब प्रभु यीशु आएंगे तब भी ये सारी घटनाएं जो हैं वो होती रही होगी और दुनिया जैसे चलती है वैसे दुनिया चलती होगी। लेकिन फिर परमेश्वर ने एक बात यहाँ पर की और हम पढ़ते उसका 26 वचन पढ़ो तो लूका 17 का 26। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 27। ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਕਿ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਪਰਲੋ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। कौन किश्ती में चढ़ गया? ਨੂਹ जी। अभी सही में कितने लोग चढ़ गए? उसका सारा परिवार था। नूह था, उसकी पत्नी थी, उसके 3 बच्चे थे, तीनों की पत्नी थी, 8 लोग चढ़ गए थे। यहाँ पर कैसा लिखा है? एक ही इंसान का नाम लिखा है, सिर्फ नूह का नाम लिखा है, सभी का नाम नहीं लिखा कि ये सभी लोग किश्ती में चढ़ गए और बाकी सभी लोगों का नाश हुआ, ऐसा नहीं लिखा। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ नूह की बात की। फिर आगे पढ़ो उसका 28 वचन।
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਵੇਚਦੇ, ਬੀਜਦੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ दिन लूत सदूम तो निकलिया, अग ते गंदे कासों बरसे ते सबना दा नाश कीता। हाँ, यहाँ पर भी लूत के बारे में लिखा, जबकि उसकी पत्नी भी निकल गई थी, उसकी दोनों बेटियां भी निकल गई थी, चारों लोग निकले थे। नूह के ज़माने में 8 लोग बचाए गए और लूत के वक्त 4 लोगों को वहाँ से बाहर निकाला गया था। लूत की पत्नी मर गई, लेकिन वो आग से नहीं मरी थी, वो तो रास्ते में पीछे देखने के कारण वो नमक का खंभा बन गई। तो परमेश्वर क्यों ऐसा कहते कि नूह किश्ती में चढ़ गया और लूत सदोम से बाहर निकला। लूत के साथ 3 लोग थे, उसको परमेश्वर नज़रअंदाज कर रहे, और साथ में नूह के साथ 7 लोग और थे, परमेश्वर उनको भी नज़रअंदाज कर रहे। परमेश्वर ऐसा बोल रहे कि जैसे नूह अकेला बच गया हो, जैसे लूत अकेला बच गया हो, ऐसे परमेश्वर बस इन दोनों की ही बात कर रहे, लेकिन उनके परिवार की बात परमेश्वर नहीं कर रहे। फिर आगे पढ़ते उसका 32 वचन पढ़ो तो। लूत दी तीवी नु चेते रखो। जो लूत की पत्नी है उसको याद रखो। अभी वो तो मर गई थी, वो तो सही से चलती नहीं थी और इस कारण वो रास्ते में ख़त्म हो गई। अभी देखो परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि लूत को याद रखो, ले वो तो बचाया गया था, लूत को याद रखने की बात नहीं की। किसको याद रखने की बात की? तो बोलो लूत की पत्नी। अच्छा, कोई बताएगा उसका नाम क्या है? लूत की पत्नी का नाम क्या था? ऐसा कैसा लिखा नहीं बाइबल में? नाम नहीं है, कैसा बोलो नाम नहीं है। चलो, लूत की पत्नी का नाम नहीं लिखा बाइबल में। अब परमेश्वर बोलते उसको याद रखो, तो हम लूत को क्यों याद ना रखें, नूह को क्यों याद ना रखें? देखने जाओ तो अब्राहम देखो, अब्राहम को विश्वासियों का पिता बोला गया, परमेश्वर उसको भी मना करते कि उसको भी याद रखो, ऐसा नहीं कहा। मूसा देखो कितने बड़े नबी हो गए परमेश्वर के, परमेश्वर ने उनके बारे में भी ऐसा नहीं लिखा कि मूसा को याद रखो। नए नियम में देखो, पतरस देखो, पौलुस देखो, कितना बड़े बड़े उन लोगों ने काम किए, कैसे चमत्कार किए, उनमें से भी किसी का नाम नहीं इनको याद रखो। आगे चलकर भी नहीं बोला कि पौलुस को याद रखो या पतरस को याद रखो, यूहन्ना को याद रखो, लेकिन परमेश्वर ने याद रखने को बोला तो वो भी एक ऐसी स्त्री कि जो रास्ते में ख़त्म हो गई, जो बचाई नहीं गई, जो नमक का खंभा हो गई, जो पूरी ज़िंदगी कभी सही से चली नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर बोलते हैं कि उसी को याद रखो। अभी याद रखने का मतलब क्या? हम लूत की पत्नी को याद करते रहे, कहाँ लूत की एक पत्नी थी, लूत की एक पत्नी थी। याद रखने का कारण क्या है कि कभी लोग बोलते हैं हमको भूल गए, मतलब भूल गए मतलब क्या, ना तो हमसे कोई बात कर रहे हो, ना हमको मिलने के लिए आते हो। तो याद रखने का मतलब क्या है? उसके साथ संबंध रखो। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि लूत की पत्नी को याद रखो। इसका मतलब लूत की पत्नी के साथ जितना भी कुछ हुआ वो सभी हमें याद रखना है कि लूत की पत्नी के साथ क्या हुआ, किस तरह से वो रहती थी और आखिर में उसका अंत क्या हुआ, वो हमें याद रखना है। अभी क्या हुआ, हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 18 अध्याय। उसका पहला ही वचन पढ़ दो। फिर यहोवा ने ਉਹਨੂੰ ਮਮਲੇ ਦੀਆਂ ਬਲੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ चुक के निगाह मारी और देखो 3 मनुष्य ਉਹਦੇ सामने खलोते सन। हाँ, अभी देखो परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया तो कितने लोग दिखाई दिए? 3 लोग दिखाई दिए। तो जिसको हम यहोवा परमेश्वर कहते हैं, जिनको आत्मा परमेश्वर कहते हैं, जिनको यीशु परमेश्वर कहते हैं, ये तीनों वहाँ पर दिखाई दिए। 3 लोग आए और तीनों को अब्राहम ने देखा। अब्राहम उनको अपने घर पर ले गए, उनको खाना खिलाया और ये तीनों अब्राहम के साथ आए। उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और अब्राहम को ऐसा लगा कि अब्राहम देख, मैं तो सदोम की ओर जा रहा हूँ और उनको मैं जला देने वाला हूँ, उसको ख़त्म करने वाला हूँ। तो अब्राहम ने सोचा कि वहाँ तो
मेरा भतीजा रहता है, तो उसको किस तरह से बचाया जाए। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि परमेश्वर लूत का क्या होगा, लेकिन अब्राहम ने ऐसा बोला कि परमेश्वर अगर वहाँ पर 50 धर्मी निकल आए जो आपके आज्ञाकारी करते हो, तो बोले क्या आप उनके कारण सभी को नहीं बचाओगे। परमेश्वर बोलते अगर 50 मिल गए तो मैं किसी को नहीं मारूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। तो अब्राहम खुश हो गए, लेकिन फिर डर लगा कहीं 5 कम निकले तो बोले परमेश्वर कहीं 5 कम हो गए तो बोले फिर भी मैं छोड़ दूंगा। तो ऐसे करते करते कम करते करते आखिर में अब्राहम आ गए 10 लोगों के ऊपर। फिर परमेश्वर ने बोला 10 लोग होंगे ना तो भी मैं कुछ नहीं करूँगा, अभी अब्राहम में इतनी ताकत नहीं कि और आगे बात करूँ। फिर क्या हुआ कि वहाँ से 2 लोग जुदा हो गए और एक जुदा हो गए। एक परमेश्वर जो थे जहाँ से आए थे वहीं वापस चले गए। अभी 2 परमेश्वर हम उसको मान सकते हैं कि यीशु और पवित्र आत्मा, ये दोनों वहाँ पर चले गए सदोम में। अभी वो लोग सदोम के बाहर रुक गए। अभी पहले के ज़माने में कैसा था कि जब भी कोई अजनबी होता था तो कोई भी बड़ा शहर हो गांव हो तो उसके जहाँ जहाँ वो रास्ता गांव के अंदर या शहर के अंदर जाता होता था तो वहाँ पर चारों ओर वो लोग दीवार बना कर रखते थे, और उस दरवाजे के जहाँ पर रास्ता अंदर जाता था वहाँ पर बड़ा दरवाज़ा होता था। जैसे ही रात होती थी दरवाज़ा वो लोग बंद कर देते थे। अगर गांव का या शहर का ही कोई इंसान है वो अगर बाहर से वापस आ रहा है तो उसको अंदर ले लेंगे, लेकिन रात की सफ़र उस वक्त ज़्यादातर लोग कोई करता नहीं था, क्योंकि रात में खतरा ज़्यादा रहता था पशुओं का, इसलिए रात का सफ़र कोई नहीं करता था। अभी जो भी लोग अनजान होते थे और अगर वो लोग रात होने से पहले पहले किसी शहर में पहुंच गए तो रहेंगे कहाँ पर, उनको रात बितानी, सफ़र कर नहीं सकते। तो वो लोग क्या करते थे कि जिस रास्ते से वो आ रहे होते थे उस रास्ते पर जो भी गेट लगता होता था वहाँ पर गेट के बाजू में बैठ जाते थे। अभी क्या होता था उस गांव वाले शहर वाले जब अपने अपने घर में लौटते थे तो देखते थे कोई अजनबी है तो उनको पूछ लेते थे कि भाई साहब आप कहाँ से आए और कहाँ पर जा रहे हो, क्या है क्या नहीं, उनसे पूछ लेते थे। और फिर उनको अपने घर में लेकर जाते थे, उनको नहाने का, सोने का, खाने का सारा बंदोबस्त मुफ्त में वो लोग करते थे। ऐसा उस ज़माने में होता था। अभी यहाँ पर 2 परमेश्वर, मतलब एक समझ लो प्रभु यीशु परमेश्वर और एक समझ लो कि आत्मा परमेश्वर, ये दोनों वहीं पर उस दरवाजे के पास वो लोग बैठ गए, लेकिन कोई उनको कहीं पर लेकर नहीं गए। तभी क्या हुआ कि लूत वहाँ से निकले, और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 19 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। ਉਪਰੰਤ 2 ਦੂਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਦੂਮ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਲੂਤ ਸਦੂਮ ਦੀ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਔਰ ਰਾਤ ਠਹਿਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ नहीं ਅਸੀਂ चौक ਵਿੱਚ रात कटांगे। तो ऐसा होता था उस जमाने में, अजनबी को लोग अपने घर पर लेकर चले जाते थे और उनको अपने साथ रखते थे, खिला पिला कर रात रुक कर वो दूसरे दिन अपने रास्ते पर चले जाते थे। तो लूत ने देखा कि इनको कोई नहीं लेकर गया। लूत बोलता है चलो हमारे साथ। अब ये दोनों परमेश्वर जो है वो वहाँ पर लूत के घर पहुँच गए। फिर उसका 3रा वचन पढ़ो। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੇੜੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਤੀਲੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ। अभी देखो वहाँ पर अच्छा खाना बनाया और उन लोगों ने खाना खाया। अभी खाना किसने बनाया होगा? लूत की पत्नी ने खाना बनाया होगा और उन लोगों ने ये खाना जो है वो खाया। उसके बाद क्या हुआ कि उस शहर वालों ने उस घर को घेर लिया और बोले दोनों पुरुष जो आए हैं उनको बाहर निकालो। तो लूत ने मना कर दिया। अभी वो लोग इतना गुस्से था कि लूत को बोलने लगे तू बोले बाहरी है, परदेसी है और आज हमारे को ऊपर बोले हाकिम बनकर बैठा हुआ है, हमारा अधिकारी बन गए। तो वो लोग लूत को कुछ करे उससे पहले परमेश्वर ने उस लूत को अपना हाथ बाहर निकाल कर उसको घर में खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर जितने लोग थे उन सभी को अंधा कर दिया। अभी यहाँ पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते उसका 10 और 11 वचन।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਅਰ ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਛੋਟਾ ਕੀ ਵੱਡਾ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਬੂਹਾ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। अभी देखो इस सभी लोगों को अंधा कर दिया ऐसा लिखा है, और उसके बाद वो लोग दरवाज़ा ढूंढते ढूंढते थक गए। अभी देखो अगर किसी की आंखें बहुत अच्छे से काम कर रही और अचानक से उसको दिखना बंद हो जाएगा, वो क्या करेगा? वो तो हड़बड़ा जाएगा, उसको बौखला जाएगा, बोले अब मैं क्या करूँ, ऐसे कैसे हो गया। वो कोई दरवाज़ा नहीं ढूंढने वाला था। सही में यहाँ पर परमेश्वर ने किसी को अंधा नहीं कर दिया, लेकिन उनका दिमाग कुछ इस तरह सुन्न कर दिया कि अभी वो घर के चार ओर घूम रहे, दिखाई तो अभी भी दे रहा है, दरवाज़ा ही नहीं मिल रहा उनको। अब उनको पता ही नहीं चला कि दरवाज़ा है कहाँ पर। अगर सही में अंधे हो गए तो सभी बौखला जाते और मालूम नहीं कहाँ पर गिरते, किसके ऊपर गिरते और कुछ गड़बड़ी सी हो जाती। लेकिन वो लोग तो अभी भी दरवाज़ा ढूंढ रहे, इसका मतलब सही में उनकी आंखें नहीं अंधी हुई, लेकिन परमेश्वर ने इस तरह से उनका दिमाग सुन्न कर दिया कि घर के चार ओर ढूंढ रहे लेकिन उनको कोई दरवाज़ा नहीं मिल रहा है। अभी ऐसे करते करते वो लोग थक गए। आखिर में अभी क्या हुआ कि परमेश्वर ने बोला कि लूत और भी कोई है इस शहर में तेरा रिश्तेदार और तू किसी को बचाना चाहता है, बोले लेकर आ। तो उसने अपनी दोनों लड़कियों की शादी तय कर दी थी, तो बोले मैं जमाई को लेकर आता हूँ। वो लोग नहीं आए, उन्होंने ठट्ठा कर दिया। अभी क्या हुआ, सुबह हो गई, लूत अभी भी देरी कर रहा था। तो फिर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 19 और पढ़ो 16 से। ਜਦ ਉਹ ਢਿੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਹੱਥ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। हाँ, अभी देखो परमेश्वर ने इनका हाथ पकड़ा। अभी हमारे दो हाथ होते तो एक हाथ से दो लोगों को पकड़ा। हो सकता है एक ने दोनों पति पत्नी को पकड़ा हो, दूसरे ने दोनों लड़कियों को पकड़ा हो, या तो माँ बेटी को और बाप बेटी को पकड़ा हो, किसी भी तरह से, लेकिन उनके हाथ को छुआ है और उनको पकड़कर उनको पूरे सदम से बाहर निकाल दिया और उनको बोल दिया यहाँ से भाग जाओ। अभी यहाँ पर परमेश्वर जो वचन हमने पढ़ा वहाँ पर ऐसा लिखा है कि लूत की पत्नी जो है उसको याद रखो। तो लूत की पत्नी कौन है? तो वो एक ऐसे इंसान की पत्नी है जो धर्मी है, आज्ञाकार है। जो दूसरी बात, जिसके घर में परमेश्वर खुद आए हुए, जिसको उसने अपने हाथों से बनाकर खिलाया खाना। लूत की पत्नी वो है कि जिसने परमेश्वर से जो चमत्कार वहाँ पर हुआ और वहाँ पर लोग अंधे हो गए और दरवाज़ा ढूंढते ढूंढते थक गए, ये चमत्कार भी देखा था। उसके बाद में अगर आगे हम बढ़ते हैं तो वही परमेश्वर ने उसका हाथ भी पकड़ा और हाथ पकड़कर उसको घर से बाहर, सदोम से बाहर पूरा निकाल दिया और बोले अभी पीछे मुड़कर देखना मत, वहाँ यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो स्त्री जो थी, यहाँ पर ऐसा लिखा है और आगे हम पढ़ते हैं 23 से पढ़ो तो। ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੂਤ ਸਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਦੂਮ ਔਰ ਅਮੂਰਾ ਉੱਤੇ ਗੰਧਕ ਅੱਗ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਸਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਨ ਨੂੰ ਔਰ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅੰਗੂਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੂਣ ਦਾ ਥੰਬ ਬਣ ਗਈ। अभी देखो यहाँ पर लिखा है कि वो पीछे चल कर आ रही थी। यहाँ पर पंजाबी में एक शब्द नहीं लिखा, चल कर आ रही थी। हाँ, वो ऐसा नहीं लिखा यहाँ पर, लेकिन सभी लोग भाग रहे थे तब ये सबसे पीछे थी और ये चल कर जा रही थी। अभी कोई हमको ऐसा बोले कि पूरे मलरकोटला को जलाया जाने वाला है, कौन पीछे दिखेगा और कौन चलते चलते जाएगा? सभी लोग यही सोच रहे एक बार भागो यहाँ से, लेकिन ये अकेली पीछे पीछे चल रही थी और चलने के कारण सभी से पीछे हो गए। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा कि ये जो हमको निकाल कर लेकर आए सही में ऐसा ही है, या तो ऐसा तो नहीं कि बाद में घर पर जाकर हमारा घर लूट कर ही चले जाए, क्योंकि सब कुछ घर में ही पड़ा था। अभी जैसे ही पीछे मुड़कर देखा वो नमक का खंभा हो गई। तो एक 24 वचन फिर से पढ़ो। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਦੂਮ ਔਰ ਅਮੂਰਾ ਉੱਤੇ ਗੰਧਕ ਕਰ ਅੱਗ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਸਾਈ। हाँ, ये तब तो समझ में आता है, यहोवा ने यहोवा के पास से। तो पुराने नियम में ये दोनों प्रभु यीशु को भी यहोवा के नाम से जाने जाते थे। तो सदोम में परमेश्वर ही गए थे, उस बात का पता चलता है।
वही परमेश्वर ने जो ऊपर परमेश्वर थे उनके पास से आग बरसाई। अभी इतना सब कुछ होने के बाद, इतना चमत्कार देखने के बाद, परमेश्वर को खाना खिलाने के बाद परमेश्वर ने हाथ पकड़ा, फिर भी ये जो लूत की पत्नी थी वो नहीं बची, वो मर गई। और प्रभु यीशु बोलते हैं कि उसी को याद रखो, उसको स्मरण में रखो। क्यों? क्योंकि अब्राहम के पास से तो हमें बहुत कुछ सीखना है। अब्राहम विश्वासों के पिता है, उसने अपने बेटे की बलि दे दी। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अब्राहम के पास सीखकर करोगे क्या? हमको तो परमेश्वर बोलने के लिए आने वाले नहीं। और ज़्यादातर कैसा होता है कि जब इंसान अब्राहम के बारे में पढ़ता है तो उसको कैसा लगता है, हाँ मैं भी तो विश्वास करता हूँ, अगर मुझे भी परमेश्वर बोले तो मैं भी अभी मेरे बेटे को लेकर मैं भी निकल पड़ूंगा। जब तक नहीं हुआ उसके साथ तो उसको ऐसा लगता है मैं भी अब्राहम के जैसा हूँ। अगर याकूब को देखेगा बोले मैं भी याकूब के समान हूँ। अगर वो नूह को देखेंगे तो बोले मैं भी नूह के समान विश्वास करता हूँ। लेकिन देखो किसी को ऐसा बोलो, जितने लोग बुरे लोग थे उनके साथ उनको जोड़ दो, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। तो परमेश्वर ने भी कहाँ से सिखाना चाहा? ना अब्राहम से, ना नूह से, ना मूसा से, ना लूत से, लेकिन किससे सिखाना चाहा? बोले लूत की पत्नी को याद रखो बस। उसको क्यों याद रखना है? सभी कुछ तो अच्छा था उसके साथ, धर्मी पति था उसके पास, अच्छा पति था उसके पास, पैसा था, उसने परमेश्वर को खाना भी खिलाया, अच्छे से ही खिलाया होगा, परमेश्वर उसका हाथ भी पकड़ा, लेकिन फिर भी बचाई नहीं गई। तो परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि हमें किस तरह से जीवन जीना है ताकि हम बचाए जाए। अगर हम लूत की पत्नी के जैसे होंगे तो हम नहीं बचाए जाएंगे। तो कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जो सभी के साथ होते हैं, तो मरना हम सभी को है, परमेश्वर हम सभी को बचाना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमको भी बचाने वाला है। लेकिन उसके बाद बचना नहीं बचना किसके हाथ में? वो हमारे हाथ में। तो हमें ये याद रखना है कि जो घटना सभी के साथ होने वाली, अब्राहम वाली घटना सभी के साथ नहीं होने वाली। हमारे बच्चे का परमेश्वर कोई बलि नहीं देने वाला, मांगने वाले, तो सोचकर भी हम क्या करें या याद रखकर भी क्या करें। लेकिन लूत की पत्नी के साथ जो हुआ वो सभी के साथ होने वाला है। परमेश्वर आज भी हमारे हाथ पकड़ रहे, आज भी परमेश्वर बोलते हैं बाहर निकलो, आज भी परमेश्वर हमें चमत्कार दिखा रहे, लेकिन फिर भी लूत की पत्नी नहीं बची। तो जो घटना हमारे साथ होने वाली है हमें उसको याद रखना है कि जब मेरे साथ ऐसा हो तो मैं क्या करूं, जब मुझे भागना पड़ा तो मैं क्या करूं। तो इसलिए परमेश्वर यहाँ और किसी को याद करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उसको याद करने की बात कर रहे हैं कि जो नाश में चलेगी। तो हमें ऐसे लोगों के पास से बहुत कुछ सीखना है। हमें सीखने को मिलता है उस कैन से कि उसने ईर्खा रखी तो क्या हो गया, उसको दंड मिला। तो अगर हम ईर्खा रखेंगे तो हमारा क्या होगा? हमें सीखने को मिलता है उस एसाव से कि जिसने परमेश्वर को पीछे छोड़कर संसार को आगे किया तो श्रापित हो गए। तो हमें ऐसे लोगों के पास सीखने को मिलता है। हमें मूसा से या तो अब्राहम से जो सीखने को मिलता है तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो नाश में चले गए उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें इन ऐसे लोगों को याद रखना है कि इन लोगों ने ऐसा किया तो उनके साथ क्या हुआ। तो अगर हम भी ऐसा ही जीवन जिएंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तो इसलिए हमें ऐसा जीवन जीना है ऐसे लोगों को याद करते हुए कि इन लोगों ने जितनी जितनी गलतियाँ की वो गलतियाँ हम ना करें। क्योंकि मूसा को देखेंगे तो हम तो यही सोचेंगे कि अगर परमेश्वर हमें भी किसी प्रजा को बाहर निकालने को बोलेंगे तो हम भी चले जाएंगे, हम तो यही सोचेंगे। लेकिन जिन लोगों ने गलती की और मारे गए उनको देखेंगे तो ऐसी घटनाएं तो हमारे जीवन में होती ही होती है। तो हमें पता चलेगा कि ईर्खा रखने से क्या होता है, बैर रखने से क्या होता है, संसार को आगे करने से क्या होता है। तो हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है। तो ऐसे लोगों के पास से हमें ज़्यादा सीखने को मिलता है। अगर ऐसा हम करेंगे तो जैसा असर इनका हुआ ऐसा असर हमारा भी हो सकता है, हम भी नाश में जा सकते। इसलिए हमें ऐसे लोगों को याद रखते हैं, उन लोगों ने जो गलती की ऐसी गलती हमें नहीं करना है। हालेलुया। आओ प्रार्थना करें। आओ हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु है, जो कभी भी नहीं बदलते। उनका वचन है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं हूँ, और वो हमारे बीच में है। वो महान और सर्वशक्तिमान है। वो चाहते हैं कि हम सारे लोग बचाए जाए, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि लूत की पत्नी को याद रखो।
वो इसलिए कि जिसका पति धर्मी था, लेकिन फिर भी वो उसको बचा नहीं पाया। चाहे किसी का पति धर्मी हो, चाहे किसी की पत्नी धर्मी हो, चाहे किसी के बच्चे धर्मी हो, वो नहीं बच सकते। हमें बचना है तो हमें खुद धर्मी होना पड़ेगा। उसने परमेश्वर को खाना खिलाया, उनका आदर सत्कार किया, लेकिन ऐसा करने से भी हम बच नहीं सकते। उसने अपनी आंखों से चमत्कार देखा, लेकिन चमत्कार भी उसको बचा नहीं पाया। बस एक ही बात हमें बचा सकती है, वो है परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी। उसने पीछे मुड़कर देखा और वो नाश हो गई। आज परमेश्वर हमें सिखा रहे कि ऐसे लोगों के पास से हमें बहुत कुछ सीखना है। उस कैन के पास से सीखना है, उस हाजिरा इस्माइल के पास से हमें सीखना है कि हम किसी के भी खिल्ली उड़ाएंगे तो हम नाश हो जाएंगे। उस एसाव से हमें सीखना है कि संसार से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर से बैर हो जाएगा। इस सारे वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।